हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th मैथ्स का सेकेंड चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो मैंने पहले ही आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, सो आई थॉट कि इसको एक ही वीडियो में आई विल शो यू। The third question says that what are the coefficients of x square and x cube in the polynomial, और नीचे में polynomial दिया है. So before solving this question, first I want to tell you guys what is coefficient. So coefficient कोई भी न्यूमेरिकल या कांस्टेंट होता है जो एक वेरिएबल के आगे लगा होता है. तो अगर एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रही हूँ इसको समझाने के लिए, अगर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो 5x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो इसमें ये जो x है दिस इज द वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है. ये 5 जो है इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, ये 5 ही अपना कोएफिशिएंट है. और ये 2 जो है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट. सो बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट और ये आपको समझ में आना चाहिए. एंड इफ़ यू डिडंट नो दिस प्लीज़ नोट दिस डाउन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आगे भी आपको एक काम आएगा. तो हमारा पॉलिनोमियल है x रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. ये हमारा पॉलिनोमियल है और यहाँ हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है. एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और एक्स क्यूब है इधर, ठीक है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है. तो मैंने बताया था कोएफिशिएंट उस कांस्टेंट या न्यूमेरिकल को कहते हैं जो वेरिएबल के आगे लगा हो. तो एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे जो नंबर लगा है वो है 6, यही है इसका कोएफिशिएंट. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6 और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इज़ -3. नेवर फॉरगेट द साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द फोर्थ क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, और हमें आगे ये पॉलिनोमियल दिया गया है. सो द गिवन पॉलिनोमियल इज़ 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11. दिस इज़ द पॉलिनोमियल और यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट बताना है z का. एज यू कैन सी यहाँ पे z नहीं है, ये z क्यूब है, ये z स्क्वायर है और यहाँ पे z तो है ही नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे z कहीं पे नहीं है. सो वी अज्यूम, अगर आपको z ना दिखे क्वेश्चन में तो हम अज्यूम करते हैं कि ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 प्लस 0 जिसके आगे z लगा हो. सो 0 इंटू इसको अगर हम देखें, सो दिस इज़ बेसिकली 0 इंटू z. सो एनीथिंग इंटू 0 इज़, वी नो इट इज़ 0. तो यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0. z के आगे जो न्यूमेरिकल लगा है वो है 0. सो द कोएफिशिएंट ऑफ z इज 0, ठीक है. द फिफ्थ क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, और आगे पॉलिनोमियल दिया गया है. तो हम पहले लिख लेते हैं अपना पॉलिनोमियल. इट इज़ 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10. ये अपना गिवन पॉलिनोमियल है और यहाँ कहा है व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. तो मैंने आपको वो पहले जो बताया था, एज आई सेड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट करके रखिए. यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है. सो एज यू कैन सी यहाँ पर इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, सिर्फ यहाँ पर -10 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है. तो कांस्टेंट टर्म वो है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. सो -10 इज गोइंग टू बी आवर आंसर. दिस इज़ द कांस्टेंट इन दिस पॉलिनोमियल.